नमस्कार। आज मोदी सरकार ने देश में एक बहुत बड़ी क्रांति का आगाज कर दिया है। आजादी के बाद से इस देश में एक जो असमानता का भाव था, सवर्णों, दलितों, वंचित, पिछड़े वर्गों को लेकर, उसे आज एक तरह से पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया है। मोदी मंत्रिमंडल ने आज एक फैसला लिया है कि अब सवर्ण जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें भी 10% आरक्षण मिलेगा और ये आरक्षण उस 50% के कैप के बाहर होगा। आप लोगों को जानकारी में दे दूं कि 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप लगाया था कि आरक्षण की सीमा 50% ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं। मोदी सरकार कल संविधान में संशोधन करने जा रही है और वो जो 10% होगा वो 50% के बाहर होगा, अर्थात वो किसी भी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े किसी का आरक्षण वो छीन नहीं रहे हैं, सवर्ण को वो अतिरिक्त रूप से दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने गरीबी का जो दायरा है, पहले बहुत ही संकुचित था। आपको याद है मनमोहन सरकार के समय 30 रुपए रोज वाले को उन्होंने मध्य वर्ग और अमीर मान लिया था, 35 रुपए रोज वाले को। मोदी सरकार ने एक दायरे का विस्तार किया है और इस दायरे में सालाना जिनकी आय 8 लाख से के आसपास हो, 8 लाख से कम हो, 8 लाख तक हो। दूसरा, जिनका शहर में जो जिनका मकान है वो 100 गज तक हो और कस्बों में 200 गज से ज्यादा बड़ा मकान ना हो और जमीन जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम ना हो। ये एक इतना बड़ा दायरा बना दिया मोदी सरकार ने कि इसमें से निम्न सवर्ण, निम्न मध्यम वर्ग का सवर्ण और मध्यम वर्ग के सवर्ण भी इस दायरे में आ जाएंगे। हमारे साथ सवर्ण समाज से ही राजेश गोयल जी साथ जुड़े हुए हैं। राजेश गोयल जी, आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने सरकार का ये कदम एक क्रांतिकारी कदम है? क्रांतिकारी आप कह रहे हो? ये सुनामी ये सुनामी जैसा कदम है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मोदी का खेला गया है जिसमें दलित भाई तो नाराज होंगे नहीं, लेकिन स्वर्णों को जो नाराजगी थी वो 100% फेवर पे आ गई। तो मेरे ख्याल से, मेरे को जहां तक लगता है, अब किसी के पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। हाँ, ये आज दिखा भी जब मोदी मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया। मंत्रिमंडल का जो फैसला है वो 6 महीने तक जायज रहता है, वैलिड होता है और चूंकि इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ना मिल सके, इसलिए मोदी सरकार कल दोनों सदन में इसके लिए संविधान संशोधन लेकर आएगी। संविधान संशोधन क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूं अपने पाठकों को। मैं संविधान से आप लोगों को बता दे रहा हूं। संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन करेगी सरकार और संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 को सरकार ने आधार बनाया है। अनुच्छेद 15 कहता क्या है? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सवर्णों के साथ अभी भेदभाव हो रहा था आरक्षण को लेकर। संविधान की मूल आत्मा को, अंबेडकर जी की मूल आत्मा को एक देखा जाए तो उस सरकार ने पूरा किया है जिसे लोग सवर्णों की पार्टी कहते थे, जिसे लोग दलित विरोधी कहते थे, जबकि SC/ST एक्ट के जरिए उन्होंने दलितों का हित भी सुनिश्चित किया था। जो संविधान अनुच्छेद 16 है वो क्या कहता है? वो अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ये भी आज तक सिर्फ किताबों में, संविधान की किताबों में बंद था। मोदी सरकार पहली बार इसको लागू करने जा रही है। राजेश जी, आपको लगता है कि संविधान की जो मूल भावना है समानता का, नागरिकों में समानता का, उसे आजादी के बाद केवल इसी सरकार ने लागू किया है इसके जरिए? संदीप जी, अगर आपको याद हो तो तकरीबन मोदी सरकार के आने के कुछ समय के बाद मैंने एक फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था जिसमें ये लिखा था, सभी को दे दो आरक्षण। भाई आरक्षण है तो सभी को दे दो, क्या उसमें क्या इशू है भाई? एक लिमिटेड आपके पास में कुछ चीज है, उसको बराबर बांट दो और जो वंचित है उनको, किसी भी समाज से हो, उनको वो मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये जो कदम उठाया गया है ये तो क्रांतिकारी या सुनामी या कुछ भी कह लो, ये तो सरकार ने एक तरह से किताब खोल दिया है कि देखिए ये था और हमने इसको लागू कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है आप लोगों को कि आप ये समझिए कि अभी तक हो क्या रहा था कि
आरक्षण के नाम पर सवर्ण समाज के साथ हमेशा से भेदभाव होता रहा, हमेशा से भेदभाव होता रहा। गरीब सवर्ण, मैं जानता हूं, मेरे गांव के पंडित जी हैं, पंडित जी का बेटा सुलभ में 2 रुपए जो टॉयलेट के लिए वसूलने के काम पे लगा हुआ, पंडित जी जो पुरोहित पूजा का काम कराते थे, पंडित का बेटा रिक्शा चला रहा है, पंडित का बेटा किसी का रसोईया है। क्या केवल उसको इस आधार पर आप आरक्षण नहीं दोगे कि कभी उसके पुरखों ने आज से 100-300 साल पहले किसी दलित के साथ भेदभाव किया तो उसको, उसकी मार के आप इसकी पीढ़ी को मारोगे? बहुत बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत था, क्योंकि जो गरीब है वो गरीब है, गरीब का कोई धर्म होता ही नहीं होता, और का कोई धर्म नहीं होता है। कहा गया कि जाति तब दूर होगी जब समाज में रोटी और बेटी का रिश्ता बनेगा, लेकिन ये राजनीतिक, ये पॉलिटिशियन हमेशा जाति को बनाए रखना चाहते थे। आज के इस फैसले के बाद आप देखेंगे। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, ये अब के बाद मायावती, लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव या उनके परिवार इनका होगा क्या? ये एक चीज, हाँ ये अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। इसके बाद लालू का बेटा बौखलाया घूम रहा है। आप लोगों को ये भी बता दूं कि हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के आदेश से जो वहां की सरकार ने लालू के बेटे तेजस्वी यादव से बंगला खाली कराया था, इन लोगों ने प्रिविलेज मान लिया था जीवन को, और ये हाईकोर्ट में गए थे और हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस फैसले के बाद लालू के बेटे को समझ नहीं आ रहा और वो कह रहा है 50% तो आरक्षण वाले थे, 50 में तो सवर्णों को ही मिल रहा था, क्यों दिया उसको आरक्षण? ये उसकी भावना है कि जो समानता और की बात करते थे ये लोग समाज में, वो असल में सवर्णों को, लालू यादव नहीं कहा था भूरा बाल साफ करो, मतलब भूमिहार, भूरा, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, इनको खत्म कर दो। आज उनकी पूरी राजनीति को मोदी ने खत्म कर दिया है। मायावती का आपने सवाल किया, मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता है और मायावती हमेशा इस मांग को उठाती रही है। इसी आधार पर मायावती मुख्यमंत्री भी बनी थी, सब दलित और सवर्ण मिलाकर, मिश्रा जी को जोड़ा था, मिश्रा था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि गरीबी के आधार पर सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मायावती ने ये बात कहा था। अब मायावती क्या कहती है अब मालूम नहीं, पर पहले उन्होंने कहा था। तो ये तो बहुत बड़ी राजनीति खत्म सी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा जो आपने रामविलास पासवान जो है इनके साथ ही है, उनका बेटा रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने हमेशा कहा कि क्रिमिनल को हम लोगों से हटा दो, मतलब हमारे फैमिली में जिसने एक बार आरक्षण ले लिया उसकी फैमिली अब कमजोर नहीं रही, उनको आप आरक्षण से बाहर कीजिए और गरीब सवर्णों को दीजिए। तो दलित की ये दोनों लीडर्स इसके पक्ष पैरोकार हैं। अखिलेश यादव और लालू यादव जो केवल यादववाद और मुस्लिमवाद की राजनीति करते हैं, उन्हें करारा तमाचा लगा है। अखिलेश और उसके चाचा रामगोपाल यादव भी बौखलाए घूम रहे हैं और लालू का बेटा भी बौखलाया घूम रहा है। टेलीविजन के ऊपर नेता सामने नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, वो डरे हुए हैं कि क्या कहें। एक बात और पूछनी है मुझे आपसे, इसके बाद में जो जिनको हम दलित कहते हैं, तो क्या दलित नाराज होंगे मोदी से? नहीं, किस लिए होंगे? उनका कोटा बना हुआ है 50% तक। सुप्रीम कोर्ट ने 62 में जो कैप लगाया कि 50% में के अंदर ही आरक्षण रहे दलित SC/ST को, तो उस 50% का तो कैप ऑलरेडी है ही। ये मोदी सरकार संविधान में संशोधन करके 50 के बाहर, मतलब उसको दायरा 60 करने जा रही है, और वो 10% जो बढ़ेगा वो गरीब सवर्णों के लिए होगा। इसमें एक और चीज है, जिनका जैसे गांव में मकान है तो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा मकान ना हो, यानी वो पूरे दायरे में समेट लिया उन्होंने। 8 लाख रुपए सालाना इनकम वाले या उससे कम इनकम वाले, जिसका गांव में वो जो मकान है 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा ना हो, शहर में जिसका मकान 100 गज से ज्यादा ना हो। आप जानते हैं दिल्ली जैसे शहर में 100 गज का मकान, आप कस्बों में छोटे शहर जैसे मेरा समस्तीपुर और ये सब आते हैं उसमें 200 गज से ज्यादा बड़ा मकान ना हो। ऐसे सभी गरीब सवर्ण के बच्चों को, सवर्णों को शिक्षा और रोजगार दोनों में 10% आरक्षण मिलेगा। और ये संविधान की मूल भावना अनुच्छेद 15 और 16, और मैं आपको संविधान पढ़ के बता रहा हूं, कोई गप नहीं कर रहा लालू के बेटे या फिर मुलायम के बेटे की तरह। संविधान की मूल भावना को इस सरकार ने लागू किया है। उन्होंने जो कहा है इसमें 5 हेक्टेयर जमीन, आप समझ रहे हैं, 5 एकड़ जमीन से कम वाले, 5 एकड़ की जमीन जिसके हैं तक, वो भी इस दायरे में आएंगे। तो आप समझिए कि 5 एकड़ जमीन बहुत कम लोगों के पास होती है, बहुत कम के पास। तो सरकार ने, आपको याद होगा कि मनमोहन सरकार ने 35-36 रुपए लोगों को डेली वेजेस, उन सबको अमीर बना लिया था। आज एक उत्सव सा लग रहा है। हाँ, वो लग रहा है क्योंकि SC/ST एक्ट को लेकर इस सरकार को, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपने देखा, उन नोटा वालों ने जो यूज किया SC/ST एक्ट को अपना विरोध जताने के लिए। कब मैं कहूंगा, नोटा के लोगों को भी मैं बधाई दूंगा कि आपकी जो लड़ाई थी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की,
लोकतंत्र में जो आपने अपनी बात पहुंचाई, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार ने आपके भावनाओं को सम्मान दिया है। और देखा जाए तो ये एक अकेली सरकार है भारत की जो जनता के मूड को समझती है। आप देखिए जीएसटी में जनता के हिसाब से बड़ा परिवर्तन लाती चली गई है। 14-15% रेस्टोरेंट के बिल होते थे, इस सरकार ने 5% सबसे ज्यादा तो वही चुकता था। आप उसको देखिए, पेट्रोल पे अभी कीमत कम हुई है। कांग्रेस जो आपको कहती है पेट्रोल डीजल कम कर देंगे, कर्नाटका में उन्होंने कर और बढ़ा दिया है, सबसे ज्यादा महंगा कर दिया है। कर्नाटक में एक परिवार से 6 लोग आत्महत्या कर रहे हैं आज किसान, और किसान के कर्ज माफी के नाम पे 40,000 करोड़ डकार चुकी है। आंख खोलिए, अकेली सरकार है जो हर देश के निवासी की तकलीफों को, अगर आप उनको एड्रेस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को वोट के जरिए, नमो ऐप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वो प्राइम मिनिस्टर पहला प्राइम मिनिस्टर है जो देश की हर जनता की आवाज को सुन रहा है और कुछ कर भी रहे और कर रहा है, उसके अनुरूप कर रहा है। अब कल हम लोगों को इंतजार है, कल क्या होता है संसद के अंदर। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, नौकरी कर रहे हो तो छुट्टी ले लीजिए। 11 बजे के बाद संसद की बहस देखिए। हर वो चेहरा जो संविधान की आड़ में दो तरफा बात कर रहा था, दोगलापन दिखा रहा था, वो कल सब खुलने जा रहा है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ये दत्तात्रेय को भी फायदा होगा क्या? दत्तात्रेय को हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि दत्तात्रेय की माता एलिजाबेथ से ज्यादा ही संपत्ति वाली है, दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला है। इसलिए दत्तात्रेय ब्राह्मण को, गोत्रधारी ब्राह्मण को, मतलब दत्तात्रेय पूरे गोत्र को नहीं कह रहा हूं मैं, उसको जो जनेऊ कोट पर लेके घूमते थे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। अब वो बौखलाए से घूमेंगे, राफेल पे पिट ही चुके हैं, अब वो आरक्षण पे भी पिटने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू राजेश जी, आप समय निकाल कर आए, बहुत बहुत धन्यवाद।